वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र, खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं अभिसार शर्मा। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती और मनोज मुंतशिर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती भगवा पहनकर महिलाओं के बारे में गंदी गंदी गालियां देता है, हिंदू महिलाओं के बारे में अपशब्द कहता है, बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में अपशब्द कहता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है। और दूसरी तरफ ये मनोज मुंतशिर इंदौर के एक मंच पर खड़े होकर ये शाहजहां को गाली दे रहा था कि उस वक्त देश में भुखमरी थी, मगर बावजूद इसके शाहजहां ने जो है ताजमहल बनाया। और उसके सहारे तमाम मुगलों को गाली देना। और आप जानते हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक है कि उसके सहारे मौजूदा भारत में तनाव पैदा करना, मौजूदा भारत में दोहराव पैदा करना। इस आदमी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि शाहजहां ने उस वक्त गरीबों का मजाक उड़ाकर, जब देश में भुखमरी थी, ताजमहल बनाया था, तो क्या तुम्हारी इस बात को लेकर पूछने की हिम्मत है कि जब देश के अंदर कोरोना की पहली लहर शुरू हुई थी, तब मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था, जिसकी लागत कम से कम 20,000 करोड़ है। अरे मुगल तो मर खप गए भाई, मगर यह तो अभी हो रहा है। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इस मनोज मुंतशिर, जिस पर इससे पहले कई बार आरोप लगा है कि यह चोरी से इधर उधर से चुराकर जो है लिरिक्स लिखता है, गाने लिखता है, और इस पर लगातार प्लेजरिज्म का आरोप है, क्या इस आदमी में हिम्मत है, इसकी रीढ़ है कि यह तमाम सवाल मोदी सरकार के खिलाफ उठा सकता? नहीं उठाएगा, क्योंकि ये लोग इस सरकार का दुष्प्रचार करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं चर्चा करना चाहूंगा, कल बुराड़ी में यह धार्मिक महापंचायत हुई। इससे पहले आप जानते हैं हरिद्वार में धर्म संसद हो चुकी थी, और इन दोनों ही आयोजनों में भड़काऊ बयान दिए गए, मुसलमानों को मारने काटने की बात कही गई, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की बात की गई। और आपको याद होगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था। यह आदमी बेल पर रिहा है, और कल फिर यह इस बुराड़ी की महापंचायत में मौजूद था, और फिर इसने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। इसने कहा कि आने वाले दिनों में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा और हिंदुओं का नरसंहार हो जाएगा। काल्पनिक बातें, भड़काऊ बातें, और एक के बाद एक भड़काऊ बातें कही गई। मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता। अजीब और गरीब बात यह थी कि इस आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कई आयोजन होते हैं। जब लोग सड़क पर आते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें खदेड़ देती है, और कई ऐसे मौके रहे हैं जहां आयोजन की अनुमति मिली थी, मगर आखिरी मौके पर दिल्ली पुलिस उसे कैंसिल कर देती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक मंच पर फिर से भड़काऊ बयान दिए गए, आपने अनुमति भी नहीं दी थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती बेल पर रिहा है, क्या किया आपने? आप जानते हैं इन्होंने पुलिस वैन में किसको ठूस दिया? 5 पत्रकारों को। क्यों? क्योंकि उन 5 पत्रकारों में से 4 मुसलमान थे, और जैसे ही उनके मजहब का उस बुराड़ी महापंचायत में मौजूद लोगों को पता चला, तो उन्होंने उन 4 मुसलमान पत्रकारों को पीटना शुरू कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। आज मैं आपको 2 पत्रकारों की बात सुनाने वाला हूं, शिवांगी सक्सेना, जो कि न्यूज लॉन्ड्री में काम करती हैं, और मीर फैसल। शिवांगी सक्सेना ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर कहा है, जो उस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब जंतर मंतर पर आयोजन हुआ था, तब मैंने उसे अपने कैमरे के जरिए कैद किया था। उस वक्त शिवांगी सक्सेना ने एक बेहतरीन काम किया था। जब शिवांगी सक्सेना बुराड़ी पहुंचती हैं, तब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और मंच से ही उनके खिलाफ भड़काऊ बातें कही जाने लगीं। शिवांगी सक्सेना मौके की नजाकत को समझकर वहां से जाने लगती हैं।
लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। दिल्ली पुलिस ये सब देख रही है, मगर दिल्ली पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। शिवांगी सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में से लोगों ने, किसी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। टू कोट शिवांगी सक्सेना, शी वॉज ग्रोप्ड। तब भी दिल्ली पुलिस ने, जो लोग ये काम कर रहे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप चाहते तो आप कर सकते थे। और दूसरी तरफ जो मुसलमान पत्रकार थे, उनके आईडीज लिए गए, उनके कैमरे तोड़े गए और उनके साथ मारपीट की गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पत्रकार मीर फैसल ने क्या कहा है। मीर फैसल ने अपने बयान में कहा है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि मैं और मेहरबान एक अन्य पत्रकार वहां गए। हमें वहां पर मारा गया क्योंकि हम एक मुसलमान थे। हम पर सांप्रदायिक फबतियां कसी गईं। हम पर चिल्लाया गया इस हिंदू महापंचायत में। हम वहां सिर्फ पत्रकार के तौर पर गए थे। हमें जिहादी बताया गया और मुसलमान भी बताया गया। हमारा गुनाह सिर्फ इतना था। इन्होंने ना मुसलमानों को बख्शा और शिवांगी सक्सेना एक महिला पत्रकार हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा। दोस्तों, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पत्रकार की पहचान उसके महिला होने को रेखांकित करता है। नहीं, मैं उस पर जोर नहीं देना चाहता हूं कि शिवांगी सक्सेना एक महिला है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये वो लोग हैं, यानी कि ये जो महापंचायत वाले लोग हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, देवियों की बात करते हैं, दुर्गा, काली, तमाम चीजों की बात करते हैं, मगर इस भीड़ ने अपने वहशीपने में एक महिला पत्रकार को भी नहीं बख्शा। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आप जानते, कई बार मैं सोचता हूं कि इन मुद्दों पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, जाने देना चाहिए। इन भड़काऊ बयानों को तरजीह मुझे नहीं देना चाहिए, मगर मैं इतनी आसानी से इस देश से उम्मीद नहीं छोड़ सकता। I am not giving up on you, India, not as yet. मैं इस देश के एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मुद्दे उठाते रहूंगा, क्योंकि इनका मकसद साफ है। इनका मकसद साफ है कि मेरे देश की खूबसूरती को बर्बाद कर देना, उसके सांप्रदायिक ताने बाने को तहस नहस कर देना, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जो कि इस देश की ताकत रही है, उसे खत्म कर देना। इस देश के अंदर मैं जानता हूं कि जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो भारत कभी भी समानता का अधिकार यहां पे सही मायनों में नहीं रहा है, मगर कम से कम कोशिश तो करते रहे। कम से कम इंसाफ की कोशिश तो की जाती रही है। मगर जब सत्ता में बैठे लोग ही इस तरह के जहरीले बयान देंगे, जब बुराड़ी के अंदर इस तरह की हिंदू महापंचायत होगी और पुलिस पूरी तरह से आंखें मूंदे रहेगी, तो कितने शर्म की बात है। मैंने आपको बताया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा डीसीपी का क्या बयान आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही शर्मनाक बयान है। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार मेघनाथ बोस ने कहा, ब्रेकिंग, मीर फैसल एंड मोहम्मद मेहरबान, 2 young Muslim journalists assaulted by Hindu mob at Hindu Mahapanchayat anti-Muslim hate speech event in New Delhi. Me and 4 other journalists detained by Delhi police in police vehicle right now. मेघनाथ बोस कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। पुलिस को किसे हिरासत में लेना चाहिए था? अब इस पर धमकाते हुए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट क्या लिखती हैं आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में, फिर मैं बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। ब्रीफ फैक्ट्स, some of the reporters willingly on their own free will to evade the crowd which was getting agitated by their presence sat in the PCR van stationed at the venue and opted to proceed to the police station for security reasons. No one was detained. Due police protection was provided. चलिए, मैंने मान लिया डीसीपी महोदया की बात कि नहीं साहब, किसी पत्रकार को हिरासत में नहीं लिया गया और हम तो उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। मैडम, मुझे यह बताइए कि आपने उन भड़काऊ बयान देने वालों के बारे में क्या किया? यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका एक पूरा इतिहास रहा है, डासना से लेकर हरिद्वार से लेके दिल्ली की इस महापंचायत से लेके जंतर मंतर, हर जगह यह आदमी जहर उगलता है। मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस आदमी को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आपसे कहा गया है?
और इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस आखिर खामोश क्यों? देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि एक बुराड़ी में एक महापंचायत हो गई, नहीं। आप पूरा एक ट्रेंड देखिए। जंतर मंतर, धर्म संसद। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक इस देश का आईटी हब है। वहां पर हिजाब को लेकर एक विवाद पैदा किया जाता है। मंदिरों के आसपास मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाता है, इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाता है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कर्नाटक को ज्वलंत जलाने का एक तरह से मानो प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या यह देश शांति से नहीं रह सकता? ये ताकतें क्यों इस समाज को अराजकता की तरफ ढकेल रही हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी क्यों इसे बढ़ावा दे रही है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको दो चेहरे दिखाए थे, फिर से इन दो चेहरों को देखिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती और मनोज मुंतशिर। मैंने कहा था इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक गंदी गंदी गालियां देता है, दूसरा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, फिल्मी अंदाज में जो है अनाप शनाप चीजें बकता है। मगर इनका मकसद एक ही है, समाज के अंदर जहर पैदा करना। इनका मकसद यही है कि बेवजह का तनाव पैदा करना। मनोज मुंतशिर ने क्या कहा? यह आदमी इंदौर के एक मंच पे खड़े होकर बोलता है कि मुगलों के जमाने में ताजमहल का निर्माण हुआ, उस वक्त 35 लाख लोग जो हैं वो भूख से मर रहे थे और लोगों की भुखमरी के बावजूद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। और उसी बहाने फिर उसने मुगलों को निशाना साधना लगातार जारी रखा। मैं इससे समझना चाहता हूं, तुम गड़े मुर्दे क्या उखाड़ रहे हो? उस वक्त के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज का ये भारत एक डेमोक्रेसी है, या कम से कम 2014 से पहले तो वैसा दिखने का प्रयास करता था। आज के भारत और उस वक्त जो शाहजहां के वक्त जो भारतवर्ष था, उनमें क्या कंपैरिजन है? दोनों में क्या समानता है, मैं समझना चाहता हूं। और इस मुद्दे को बेवजह तुम क्यों खींच रहे हो? तुम में हिम्मत यह होनी चाहिए थी मनोज मुंतशिर। वैसे तो यह आदमी मनोज शुक्ला है, हां। इसने अपने नाम के साथ एक उर्दू शब्द लगा हुआ है, मुंतशिर। यहां पर उर्दू का सहारा ले रहा है ये सरकारी चाटुकार, मगर वैसे जहर उगलते रहता है। मगर मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो तो शाहजहां की वक्त की बात हो गई। पिछले 2 सालों से संसद भवन के साथ एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, और आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब देश कोरोना से जूझ रहा था। इस सरकार की लगातार आलोचना हुई, विपक्ष ने आलोचना की, मगर इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। 20,000 करोड़ रुपए कम से कम लागत में लगे हैं। कोई नहीं जानता। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक अंधेरा सा है, एक रहस्य सा है। इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। मैं इससे समझना चाहता हूं, जब देश में कोरोना चल रहा था, जब सड़क पर चलने को मजदूर मजबूर था, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चलते लाखों लोग मर गए, तब मनोज मुंतशिर तुम में हिम्मत हुई थी इस मुद्दे पर कुछ कहने की? बताओ। और 2014 से पहले कभी तुमने ऐसी बातें नहीं की, क्यों? अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई, या ये मनोज मुंतशिर, इनके जो चाटुकार हैं, इनके जो समर्थक हैं, ये कहते हैं कि वाह आपने कितने हिम्मत की बात कही। तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, हिम्मत क्या होती है। हिम्मत वो होती है जब आप जो सत्तारूढ़ पार्टी प्रोपेगेंडा चलाती है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखें। कश्मीरी फाइल्स के जरिए कश्मीरी मुसलमानों को गाली देना बहुत आसान है। मौजूदा निज़ाम में, मौजूदा सरकार में हिम्मत तब होती विवेक अग्निहोत्री तुम में, अगर तुमने कश्मीरी फाइल्स में पिछले 8 सालों से मोदी सरकार की खामोशी जो है कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर, उसे तुम उठाते। क्या प्रधानमंत्री आज तक जहां कश्मीरी पंडित जिन रिहायशी शिविरों में हैं वहां गए हैं? नहीं गए आज तक। 1990 में जब उनका पलायन हो रहा था, जब उन्हें टारगेट किया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी रामरथ यात्रा निकाल रही थी। उस वक्त क्या एक बार भी
अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक कार्यकर्ता थे भाजपा के, क्या वो कभी भी किसी कश्मीरी पंडित से मिलने गए? उस वक्त सत्ता में थे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, गवर्नर थे जगमोहन जो कि बीजेपी के नेता थे। सब कुछ इनकी मौजूदगी में हुआ। क्या विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में इसका जिक्र किया? क्या विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में कहीं इस बात का जिक्र किया कि कश्मीरी मुसलमान भी बड़ी तादाद में मारे गए? हर कश्मीरी सफर किया है, हर कश्मीरी को यातना का सामना करना पड़ा। क्या इन्होंने ये तमाम मुद्दे उठाए? और उसी तरह से ये मनोज मुंतशिर जो इस सरकारी चाटुकार है, जिस पर आरोप लगा है इसकी लेखनी जो है वो प्लेजराइज्ड है, इसकी लेखनी पर यह आरोप लगा है कि इसने उधर उधर से चुराकर उसका इस्तेमाल किया है, प्रेरित हुआ ये। क्यों भाई? तुम में हिम्मत क्यों नहीं होती व्यवस्था से सवाल करने की? तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग व्यवस्था से सवाल नहीं करते, जो व्यवस्था के चाटुकार हैं, जो वो बात करते हैं जो सरकार सुनना चाहती है, वो लोग कहां से बहादुर हो गए? हिम्मत तो तब होती अगर तुम 2014 से पहले ऐसे ही मंच पर खड़े होके, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे सवाल करते। तब ये गायब थे, तब यही विवेक अग्निहोत्री अश्लील फिल्में बना रहा था अनाप शनाप। तब इसका जो ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर फिल्म बनाने का कोई इसका इरादा नहीं था। ये मनोज मुंतशिर कहां था हम नहीं जानते हैं। शुक्ला जी गायब थे, तब इनके मुंह से कभी नहीं निकला था उस वक्त की सरकार के बारे में। ये लोग सिर्फ व्यवस्था के बहाव में बहना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और समाज के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। हिम्मत है तो व्यवस्था से सवाल करो, हिम्मत है तो समाज के अंदर सांप्रदायिक ताने बाने को बनाए रखने का सार्थक संदेश दो। कर पाओगे तुम ऐसा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि नतीजा देश भुगतेगा। और इन तमाम नफरती चिंटुओं को इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहां एक शायर हुआ करते थे, राहत इंदौरी, हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं के शब्द हैं, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार।